नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो हमें मिली है इसको हम भर भी लेंगे। तो यहाँ देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 7 राशियों की तुलना कंप्लीट किया था। आज हम इसका जो अगला अध्याय 8 दिया गया है, इसमें दिया गया है परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में ज़रूर समझेंगे कि इसमें परिमेय संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले ये देखें, ये पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो अपने परिवेश में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम बहुत सी वस्तुओं की गिनती करते हैं, ऐसा ना। तो वस्तुओं की गिनती प्रारंभ करने को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी गिनती है या गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं 1 2 3 4 से लेके ये सभी प्राकृत संख्या होती हैं। लेकिन ये गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर के अनंत तक यह हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर यह हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये जो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसमें शून्य और शामिल कर दिया तो सभी ये पूर्ण संख्या हो गई, जो कि ये भी हमारी अनंत तक। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को सम्मिलित करने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो पूर्णांक की, ये पूर्णांक की परिभाषा हो जाएगी हमारी कि पूर्णांक क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक हमने अध्याय 1 में समझ लिया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृत संख्या भी समझी हैं, पूर्ण संख्या भी समझी हैं और पूर्णांक भी समझ लिया। अब हमारी बारी आ रही है परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या एक ऐसा अनुपात होता है जो, जैसे मान लीजिए 4:5 को 4/5 लिखा जाता है ना। इसी प्रकार से यदि हम इस प्रकार से कोई संख्या लें, दो पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक तो अपन समझ ही गए हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाते हैं। तो उनमें शून्य भी शामिल रहता है पूर्णांक में, है ना। तो ये पूर्णांक है। तो हम इसी प्रकार के दो पूर्णांक मान लीजिए पी और क्यू का अनुपात लेते हैं, जो कि p/q के रूप में लिखा जाएगा। यदि इसमें p/q के रूप में लिखी गई संख्या q बराबर नहीं है शून्य के, यदि q की जगह पर शून्य ना हो तो यह परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि हम किसी संख्या में से मान लीजिए 4 हम शून्य लिख दें तो परिमेय संख्या नहीं होगी, यह भिन्न कहलाती। क्या कहलाती है? इसको हम भिन्न बोलते हैं। लेकिन परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में ही रहेगी। यानी वो संख्या हमारी 4 5 6 6 बटे कुछ भी लिख सकते, 2 3 5 बटे भी लिख सकते। जो हमारी संख्याएं हैं सभी संख्याएं और हमारे भिन्न भी रहते हैं, लेकिन q बस उसमें शून्य ना हो तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए आगे देखें हम परिमेय संख्या को। अब यहाँ समझते हैं परिमेय संख्याओं में हम देखें तो यहाँ ऋणात्मक संख्या भी हमारी आ जाएंगी उसमें और धनात्मक भी, सभी मिलकर के ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे यह भी देखिए। जब कभी हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए उन्होंने दिया कि ऋण 2 और ऋण 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ये ऋण 2 और ऋण 1 ये भी परिमेय संख्या हैं, इनके बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ ऋण 2 देखिए कितनी ज्ञात करना है? 4, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ऋण 2 में 5 का गुणा किया, 5 का भाग दे दिया, तो ये ऋण 10/5 आ गया। और हम इसी प्रकार से 1 में भी करेंगे, 1 में भी वो 5 का गुणा और 5 से भाग दे देंगे तो ऋण 5/5। अब देखें कि ऋण 10/5 और ऋण 5/10 इन दोनों के बीच कुछ संख्या हैं। ऋण 5 के बाद ऋण 6 आएगा, ऋण 7 आएगा, ऋण 8 आएगा, ऋण 9 आएगा। तो ये 4 परिमेय संख्याएं इन दो संख्याओं के बीच में ज्ञात हो जाती हैं। तो यहाँ हम 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से देखिए, ये जो परिमेय संख्या मिल जाती हैं ये हमें परिमेय संख्याएं, ये 4 परिमेय संख्या दोनों संख्याओं के बीच। ये ऋण 10/5 लिखा है, जिसका मतलब 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी ये ऋण 2 है। और यहाँ 5 एकम 5 5 एकम 5 ये ऋण 1 है। ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में हमें 1 2 3 4 ये परिमेय संख्याएं मिल गए। परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं हैं। संक्रियाओं का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। तो इसमें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये कैसे करते हैं यहाँ जरूर आप अच्छे से पहले समझ लें, फिर इसके बाद में आगे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एड ग्रेड बुक में भरेंगे और उनको हल करेंगे। तो यहाँ देखें
जैसे मान लीजिए जब हमारे हर समान होते हैं, हर समान यानी नीचे वाली संख्या जो होती है, भिन्न वाली संख्या जो होती है, इसको हम जैसे हम ये बांटने वाली संख्या होती है तो इसको हम हर बोलते हैं। 3/8 है, यहाँ भी 5/8 है। यदि हर ये समान है, 8-8 है, तो ऊपर वाली अंश वाली संख्या को सिर्फ जोड़ना बस है। तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। 8 बटे में ज्यों कहते हो 8 आ जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बराबर 1 उत्तर हमें मिल जाएगा। हर समान ना हो तो अब देखिए यहाँ हर समान ना हो, यहाँ 7 दिया, हर यहाँ 5 दिया, समान नहीं है, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं भाई, 3/7 को भी हम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर बनाएंगे। 7 पंचे 35 या इनका लघुत्तम निकालेंगे। 7 5 का लघुत्तम 7 पने 35 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 35 आ गया, तो हमें बटे में 7 में 5 का गुणा करना होगा और 5 में 7 का गुणा करना होगा। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी हम इन्हीं संख्याओं का 5 5 का 7 7 का गुणा करेंगे। तो यह जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखें तो हम यहाँ 5 का गुणा करें, 5 3 15/35 आ जाएगा और 7 7 चौके 28/35 आ जाएगा। तो ये 28/35। अब इनको आप यहाँ सीधे जा करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये इन्होंने जोड़ के भी बताया है, तो आप इनको जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने संख्या लेकर के जोड़ दी दोनों को। ये 35 आएगा, 15 और 28 को जोड़ देंगे 43 हो जाएगा। हमारा ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। संख्याओं को चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, बिल्कुल एक समान करते हैं। हर समान है, घटाना है तो कोई दिक्कत नहीं। अंश में से अंश घटा दीजिए। हर समान है, 5 5 हो गए, यहाँ 5 आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, 4 × 2 बराबर 2, यानी 2/5 आ जाएगा। अब गुणा में कोई दिक्कत नहीं, गुणा तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर दीजिए। तो यहाँ 5 दूनी 10, 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5 दूनी 10, 10/56। यहाँ 3 लिखा है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6/56 हो जाएगा। और इनको काट भी दीजिए कि 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 8 16, 3/28 यह हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे आप भाग में भी करेंगे। भाग में हमें बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो भाग 3/5 है, ये 5/3 यानी जो भाग वाली संख्या है इसको हमें व्युत्क्रम लिख देना है। 5/3 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, यानी हम परिमेय संख्या को बदल देंगे। 5/3, 3/5 को 5/3 लिख दीजिए और 5 से 5 काटेंगे तो 3/4 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और भी हमें प्रश्न यहाँ पर जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ से समझिएगा तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें, परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता 0 के बराबर। यह हमने अभी पढ़ा है कि मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। ऋण 3/4 के जो समतुल्य नहीं है, तो देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 ये तो है, और यहाँ 3 चौके 12 और यहाँ पर करिएगा 4 का गुणा तो 4 चौके 16 ये भी है। 3/4 तो 3/4 ऋण नीचे ऊपर लग सकता तो ये भी है, और इसमें नहीं है तो ऋण 1/2 ये जो है परिमेय संख्या, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या तो है लेकिन यह समतुल्य नहीं, माने इसी की परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 3 दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या असीमित परिमेय संख्या होती हैं। तो असीमित में लगा दीजिए, जिनकी कोई सीमा नहीं है या जिनका कोई पता नहीं है, बहुत सी होती, ढेर सारी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। अब यहाँ प्रश्न चौथे प्रश्न में दिया गया है कि रेहाना किसी स्थान ए से पूर्व दिशा में चलती है और 1 सही 3/4 किलोमीटर चलती। कितनी चलती? 1 सही 3 माने 1 किलोमीटर और 3/4 मिलीमीटर, यानी इसका मतलब है 4 का 1 में गुणा करें, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 किलोमीटर कितनी आ जाएगी? ये सही बट्टे में तोड़ लेंगे तो 7/4 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ से वह है पश्चिम दिशा में 1 सही 1/2 किलोमीटर चलती, तो ये कितना? 1.5 किलोमीटर है, एक पूरा और एक आधा और, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लेंगे हम तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ही आ जाएगा। ये 3/2, ये 7/4। अब उसकी ए से दूरी क्या होगी? अब देखिए ये कह रहा है कि ए से दूरी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर कितनी दूरी आ जाएगी? यहाँ पे देखिए, तो अब क्या करती है वो, यहाँ पे लाइन भी बना सकते हैं किस प्रकार से वो चलती है। जैसे मान लीजिए ये जा रही पूर्व दिशा में, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कितनी गई वो? 7/4 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गई। फिर उसके बाद फिर वो वापस हुई तो यहाँ से वापस होने के बाद फिर से वो कितनी आ गई?
3/2 आ गई, यहाँ पर ये 3/2 आ गई। तो ये पूरी दूरी में से ये 3/2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7/4 में से 3/2 घटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके हर कैसे हैं, आज समान है तो समान हर बनाइए। समान हर बनाने में 2 में आपको कितने का 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 का गुणा कर दें, हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 7/4 ऋण 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, ये 4। अब 7 में से 6 घटाना 1 बचेगा, हर समान है। तो 1/4 क्या मिल जाएगा, 1/4। 1/4 किलोमीटर उसकी बिंदु ए से यहाँ तक की दूरी रह जाएगी। पहले वह ए से मान लीजिए बी तक गई, बी से फिर वापस सी आएगी, तो ए से सी तक कह सकते हैं या ए से दूरी कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये आ जाएगी हमारी 1/4 किलोमीटर, जो कि सी में दी गई है। प्रश्न 5वां को भी इसी प्रकार से हल करते हुए आप समझेंगे कि कैसे ये उत्तर आ जाते हैं। 5/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 1/2 मीटर लंबाई का टुकड़ा क्या किया जाता है, तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। 5/2 मीटर लंबाई वाले में से 1/2 मीटर वाले कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या करना होगा भाई, हमें जब एक यहाँ लंबाई दी गई है और 1/2 मीटर लंबाई के कितने पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो भाग दे दीजिए, यानी 5/2 में भाग देंगे 1/2 का, क्योंकि 5/2 मीटर लंबाई के 1/2 मीटर वाले काटना है। तो हम भाग लगा देते, तो कितने टुकड़े होंगे, 5/2 यहाँ पे, और भाग का क्या कर देते हैं, गुणा। ये 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएंगे, तो 5 एकम 5 ही यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, बराबर मिल जाएगा 5। 5 किस में दिया था, ए वाले ऑप्शन में, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ है गुणनफल ज्ञात कीजिए। आ दिया है, बा दिया, दोनों के गुणनफल। तो गुणा में ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 9 में गुणा कर दो, 11 का 5 में गुणा कर दो, 11 5 55 और 9 6 54, ऋण 54/55। गुणा में कोई दिक्कत नहीं, अंश का अंश में गुणा करना, हर का हर में गुणा करना, ऋण 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 कट जाएंगे। यहाँ पे चाहे तब 5 3 15, 5 3 15, 15 एकम 15 ऐसा काट दीजिए, या 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऋण कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 बच जाएगा। तो 1 गुणित 1 यानी 1, ये उत्तर आ जाएगा। ऋण 3 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या। अब परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यह जरूर अच्छे समझिएगा, क्योंकि परमेय संख्याएं जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात, 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कम से कम इनके हर नहीं है तो हर में 4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हर में 4। तो 4 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। ऋण 3 में 4 का अंश में 4 का हर में गुणा करेंगे, 4 3 12/4 आ जाएगा, ये ऋण 12/4 हो गया। और इसी प्रकार से ऋण 2 में भी 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा 4 का भाग, तो 4 दूनी 8/4, ऋण 8/4 ये मिल गई। अब देखिए ये ऋण 8/4 और ये 12/4 है ना, तो दोनों के बीच अब यहाँ से चलिएगा, ऋण 8 से ऋण 8 है ना, तो ऋण 8, ऋण 8 के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऋण 9 आएगा, है ना। उसके नहीं नहीं बाद की संख्या लिखना, उसके पहले वाली हमें लिखना। तो ऋण 9 आएगा, फिर ऋण 10 आएगा, फिर ऋण 11 आएगा, फिर ऋण ये 12 आ जाएगा। ऋण 12 और बटे 4 सभी के हैं ही, है ना, ये सभी समान हैं, तो इनके बीच में 3 परमेय संख्या, ये ऋण 11/4, ऋण 10/4, ऋण 9/4, ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की परमेय संख्या ये हैं। ठीक, चलिए आगे। प्रश्न 8, ऋण 2/13, भाग देना है 1/4 का, तो भाग का क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है ना, अंश का हर, हर का अंश अभी बनाया था, तो ऋण यहाँ पर 2/13 लिखिए और गुणित लगा करके 4/1 लिख दीजिए, 4/1। ठीक है ना, और ये नहीं कट रही हैं तो मत काटो, 2 का 4 में गुणा, 2 चौके 8/13 एकम 13, तो ऋण 8/13 ये हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा। गुणा और भाग में दिक्कत नहीं है, सिर्फ जोड़ने और घटाने में हर समान करना पड़ते हैं। आगे चलिए प्रश्न 9, यहाँ देखें, ऋण 5/3 के समतुल्य 4 परमेय संख्या ज्ञात करिएगा। तो 5/3 के समतुल्य दिया गया है। समतुल्य का मतलब है हम क्रम से 1 का 2 का 3 का गुणा करते जाएं। 1 का गुणा तो इसमें है ही, तो 5/3 है। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करने पर समतुल्य संख्या निकलेगी 2 ऊपर 2 नीचे, तो
इसी प्रकार से 3 यानी अगली संख्या में 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा और 5 से भाग, ये भाग देते हुए तो अगली जो है 4 परमेय संख्या इस प्रकार से निकल आएंगी। 5 दूनी 10 बटे ऋण 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 3 15 बटे 9 आ जाएगा, 5 चौके 20 बटे ऋण 12 आ जाएगा, और यहाँ 5 25 बटे 5 3 15 आ जाएगा। तो ये हमारी 4 परमेय संख्या कौन सी संख्या है? ये समतुल्य, इनके बीच नहीं, इनके समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य परमेय संख्या में सीधा सीधा हमें गुणा करके लिख देना। ठीक। प्रश्न 10, दो परमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। दो परमेय संख्या उनका योग किया तो ऋण 5 मिला। इनमें से एक संख्या ऋण 10 बटे 7 है, दूसरी कैसे ज्ञात करोगे भाई? तो जो योगफल है, योगफल में से ऋण 10 बटे 7 यानी एक संख्या को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम मान लेते हैं दो संख्याओं का योगफल, या बराबर में भी हम ऋण 10 बटे 7 लिख सकते हैं। तो ऐसा भी इन्होंने जो किया है वैसा भी अपन इसको कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग बराबर हमारा ये उत्तर। तो माना पहली संख्या या दूसरी संख्या x है, तो ये दूसरी यानी एक संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना दिया? ऋण 5, तो बराबर में ऋण 5 लिख दीजिए। ठीक है ना। और इस ऋण 10 बटे 7 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये यहाँ से लेकर के इस तरफ आएगा, तो ये धन की संख्या हो जाएगी बदलने पर, है ना। तो ये हम पहले कर भी चुके हैं, समीकरणों को हल करना हम जानते हैं। तो x बराबर है क्या मिल जाएगा? ऋण 5 धन 10 बटे 7। ठीक। अब इसके देखिए यहाँ पे हर कैसे हैं? असमान, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक तो है इसके बटे में, और 1 और 7 असमान है तो इसके बटे भी हमें 7 चाहिए है। तो 7 क्या करेंगे हम? 7 का अंश में गुणा करेंगे, 7 का हर में गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35 बटे 7 मिल जाएगा। तो ऋण यहाँ पे आ जाएगा 35 और धन के हो जाएंगे 7। ऋण 35 में से 10 घटाएंगे, ऋण के 25, ऋण 25 बटे 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 11वां यहाँ देखें। अब यहाँ प्रश्न 11वां देखिए, समझिए इसको। राजू के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 2/7 किलोमीटर है। 3 पूरी यानी 3 किलोमीटर, 2/7 और मीटर में आएगी। ठीक है ना। तथा साहिल के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 4/7 किलोमीटर है। ठीक। अब दोनों में से किसको अधिक दूरी तय करना पड़ती है और कितनी अधिक करना पड़ती है? ठीक है ना। यानी हमें ये बताना कि किसको अधिक दूरी जाना पड़ता है और अधिक जाना पड़ता है तो कितना जाना पड़ता है, यानी हम जिसकी अधिक होगी उसमें से कम वाले की घटा देंगे। ठीक। तो राजू के घर की दूरी कितनी दी? 3 सही 2/7, 3 सही 2/7 यानी 7 का 3 में गुणा करें और 2 जोड़ दें, तो 7 3 21 धन 2 23, 21 में 2 जोड़ेंगे 23/7 किलोमीटर, ये आ गई राजू की। साहिल के घर की दूरी 3 सही 4/7 दी, तो 7 का 3 में गुणा कीजिए, 7 3 21, 21 में 4 और जोड़ें 25, 25/7 किलोमीटर। अब किसकी अधिक है? दोनों के बटे बटे 7 समान है, बटे में हर समान है तो अंश को भर देखना है। ये 25 है, ये 23 है, तो 25 वाली अधिक है। साहिल के घर की दूरी क्या है? अधिक है, ये यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। साहिल किसकी अधिक दूरी है? साहिल के घर की दूरी अधिक है, ये उत्तर। ठीक है ना। अब क्या निकालना था? कितनी अधिक है? अधिक तो है, तो 25/7 में से 23/7 घटा दीजिए। 25/7 ऋण 23/7, तो 25 में से सीधे 23 घटाएंगे क्योंकि हर समान है, 7 7 है। 25 में से 23 जाएंगे 2, 2/7 किलोमीटर अधिक है। कितनी है? 2/7 किलोमीटर अधिक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न 12 यहाँ देखें। प्रश्न 12 में दिया है ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो अब यहाँ तो पता नहीं चलता कि कौन सी बड़ी है। चलिए इनके पहले सही बटे के हम इनको विषम भिन्न में तोड़ लें। 7 का 3 में गुणा करें, 2 जोड़ दें, 5 का 3 में गुणा करें, 4 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 7 3 21 है और 2 23। ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा ऋण 23/7, और दूसरी 5 3 15 और 4 19, 19/5, ये 19/5, ये मिल गई दोनों। ठीक है ना। इनके बराबर आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये बटे में 7 है, यह बटे में कितने हैं? 5 है। तो आप 5 का सीधा 23 में गुणा कर दें, 7 का 9 में गुणा कर दें, और फिर देखें गुणा करने के बाद कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऋण 115 क्या हो जाते हैं? कौन सी बड़ी है ये देखना है। तो जब भी हमें इस प्रकार से बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो आप इस प्रकार से हर का दूसरे वाले अंश में गुणा कर दें और इस वाले हर का इस वाली संख्या में गुणा कर दें, तो ये बड़ी संख्या कौन सी है यह पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या ऋण 115 आ जाएगी, बड़े का निशान बना दीजिए, और ऋण 133 छोटी संख्या होगी, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी मानी जाती है ना, वह बड़ी रहती है। ठीक। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 13।
प्रश्न 13 इसमें दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, यानी आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है। जब हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहले छोटी फिर उससे बड़ी लिखते जाते हैं। 1/3 ऋण 4/3 और ऋण 2/9। अब यह पता नहीं कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, सभी के हर समान होना चाहिए, तो हमें सभी के हर क्या करना है, सबसे पहले समान हर कर लेना। समान हर करने कैसे? प्रश्न 13 इसमें देखिए, प्रश्न 13 में दिया गया है, इसमें है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में हमें जब इनको लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हर समान कर लेते हैं। हर समान करने के लिए यहाँ देखिए 9 है, तो सभी में बटे में 9 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंश में और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। किसका? 3 का। 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ 9 में 1 का गुणा, यानी हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 1 में गुणा करेंगे 3 का तो 3 आएगा, 3 1 3, 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ऋण 2 में करेंगे गुणा तो 2 1 2, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने सीधा अलग अलग गुणा हंस में बस कर दिया है, तो हमारे हर तो समान हो ही जाएंगे। इस प्रकार से हम देखें कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। 3 ऋण 12 ऋण 2, तो जो संख्या बड़ी संख्या ऋण की होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है, तो बीच वाली संख्या सबसे छोटी। ऋण 4/3 सबसे छोटी, उसको आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी संख्या जो होगी, ये ऋण 2 बट्टे जो दी गई थी 9, ये हमारी 2/9 आ जाएगी। फिर लास्ट में हमारी सबसे बड़ी संख्या 1/3, ये धन की है सबसे बड़ी। तो यह होता है आरोही क्रम, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 14वें प्रश्न में दिया गया है कि नाजिया, पायल और मोहसिन अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 7/3 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर और 9/4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, माने जाते हैं। तो किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई है और तीनों के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, ये बताना है। माने अधिक दूरी किसने तय करी और तीनों ने मिलकर के कितनी दूरी तय करी, ये बताना, यानी हमें जोड़ करके भी बताना है और अधिक दूरी भी निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हर समान कर लेते हैं, है ना। हर समान करने पर जैसे मान लीजिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ, यहाँ 3 है, तो तीचों के 12 लघुत्तम निकालते हुए 12 लघुत्तम आएगा, सभी के नीचे 12 12 करना पड़ेंगे। तो 3 का किस में गुणा करें कि 12 हो जाए, 4 का किस में गुणा करें कि 12 हो जाए, है ना। तो 3 का किस में गुणा करेंगे, 4 में, तो 4 का 7 और बटे 3 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से 5/4 में भी 3 का ऊपर नीचे और 9/4 में भी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये लघुत्तम के रूप में 12 आ रहा है, तो 12 लघुत्तम इस प्रकार से निकालते हुए चलिए, यहाँ पर 7/3 में 4 का, 5/4 में 3 का और 9/4 में भी 3 का गुणा किया अंश और हर में, तो ये 28/12, 15/12, 27/12। अब सबसे अधिक दूरी किसकी है, 28/12, तो नाजिया द्वारा चलेगी अधिक दूरी तय की, यह निश्चित हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरे प्रश्न में जो दिया गया है, दूसरे में दिया है कि तीनों द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो जोड़ दीजिए तीनों को, यानी 28, 15 और 27, इनको जोड़ दें, बटे में सबके 12 हैं, यानी हर समान है सभी के, है ना, इन्हीं को जोड़ दीजिए तो 70/12 आ जाएगा। काट दीजिए इनको 6 से, तो 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, 2 6 12 और 2 से ये काट दें तो ये 2 3 6 और 2 पंचे 10, 35/6, ये हमारा 35 बटे आ जाएगा, 35/6। इसको सही बटे में तोड़ने के लिए 35 में 6 का भाग लगा दीजिए तो सही बटे टूट जाता है। 35 में 6 का भाग, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा और बचेंगे 5, तो 5 सही 5/6 ऐसा लिखा जाता है। ये 5 सही 5/6 किलोमीटर ये तीनों के द्वारा चली गई दूरी कुल दूरी आ जाती है। चलो आगे देखो। अब यहाँ प्रश्न दिया गया कि दैनिक जीवन में यानी अपने जीवन काल में 5 ऐसी स्थितियाँ खोज करके लिखिए जो परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं। देखिए परिमेय संख्या यानी यहाँ बंटवारा किया गया है, बटी हुई संख्याएं। तो जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति है ना, तो जितने बच्चे हैं उनमें से उपस्थित कितने हुए, मान लो 25 हैं, 20 उपस्थित हुए तो 20/25 ये परिमेय संख्या है। 20/25 एक परिमेय संख्या। परीक्षा में प्राप्त अंक जितने रखे गए जितने में से मिले। मासिक खर्च है ना, कुल आय का मासिक
खर्च होता है। छात्र की मासिक उपस्थिति भी हो जाएगी और बंटवारे में मिला हिस्सा। ये सभी हमारी कौन सी राशियां दर्शाती हैं? परमेय संख्याओं को दर्शा रही हैं। तो इनको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझे हैं, सीधे आपने अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लिए हैं, तब भी ठीक है। वीडियो को प्ले करिए 2-3 बार और उनको समझिए, निश्चित पूरे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे, यदि हमें आगे और देखना और भी हमारे अध्याय रह गए हैं, तो यदि आप उनको समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए सबसे पहले और हमसे जुड़ जाइए। और फिर इसके बाद प्रत्येक वीडियो को लाइक करना। आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाती हैं। इसलिए यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह जो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा, ब्लैक हो जाएगा। बस आपने वीडियो लाइक करी है तो हमें भी देखने को मिल जाती कि आपने वीडियो लाइक की है। चलिए इस पर क्लिक करिए, जो यहाँ पर थंब का निशान बना हुआ है, क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।